की बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने बयान दिया था कि राणा सांगा जो है वो गद्दार हैं, उन्होंने बाबर को इस देश में बुलाया था, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। जो राजपूत समाज के लोग हैं वो लोग लगातार समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन को घेर रहे हैं। आज हरदोई में उनके घर के बाहर करणी सेना बुलडोजर लेके पहुंच गई। वहां पर तमाम हिंसा की खबरें आ रही हैं, झड़प हुई, पुलिस के आला अधिकारी वहां पर घायल हैं, वहां पर भारी बवाल मचा हुआ है। आइए इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के मेरे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद हैं। समझते हैं कि करणी सेना को क्या चाहिए और क्यों इतना बवाल मचा हुआ है उस बयान को लेकर के। स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमला उत्तर प्रदेश के करणी सेना के लोगों ने नहीं किया। ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ। वो हमला उत्तर प्रदेश की 4% आबादी वाले ठाकुर कम्युनिटी ने किया है और एक 22% कम्युनिटी वाले दलितों के घर पर किया। ये बात उत्तर प्रदेश का दलित, पूरे देश का दलित भली भांति से देख रहा है, समझ रहा है। जिन दलितों के वोट पर बहन जी को बड़ा कम वोट मिला है, समाजवादी पार्टी को की कम मिला है, बड़ी तादाद में जिन दलितों के वोट से बीजेपी सत्ता में बैठी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या देश की सरकार हो, उन दलितों के एक सांसद के इतिहास के एक पन्ना भर पलट देने से इस तरह की बातें कही जा रही। कहा तो हमको भी जा रहा है रोजाना, औरंगजेब की औलादे कहा जा रहा है। हमने किसी का घर नहीं फूंक दिया, हम किसी के घर पे नहीं चले गए, हमने किसी के यहाँ पत्थर नहीं मार दिया। राइट तो हमें भी बनता है कि जैसे करणी सेना ने किया है वैसे समाजवादी पार्टी के लोग भी चले जाएं, योगी आदित्यनाथ के घर पे हमला कर दें और जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं उनके घर पे हमला कर दें। लेकिन हम लोग सहिष्णु लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये करणी सेना वाले हो या योगी आदित्यनाथ के जाति के लोग हों, इनका एक ही धर्म है कि मेरे गलत को सही कैसे ठहराया जाए, मेरी कमियों को छुपाया कैसे जाए, हमारे कुकृत्यों को कृत्य कैसे बनाया जाए, सिर्फ इतना ही कहना है। और जो आए हैं 4% वाले, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता को आप रोज औरंगजेब औरंगजेब कहते हो, अगर हमने धावा बोल दिया तो घर में नहीं बिल में छुपे मिलेंगे। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अखिलेश जी के ऊपर और आपके सांसद जो राज्यसभा सांसद हैं उनके खिलाफ आगरा में एक ठाकुर साहब हैं, वो दर्ज करा दिए वहाँ पर मुकदमा। सब कुछ उन्हीं का है, पुलिस भी उनकी, न्यायपालिका भी उनकी, सब कुछ उन्हीं की है। वो चाहे जो कुछ करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये मुकदमा खेल के इतना याद रखेंगे कि आने वाले समय में किस तरह की चीजें सामने आएंगी, ये भी ध्यान रखेंगे। और हमारे सांसद ने जो कहा है, इतिहास के साक्ष्यों के आधार पे कहा है। अब जज साहब भी तो कोई साक्ष्य मांगेंगे तो साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे अदालत में। बहुत सारी इतिहास की किताबों में दर्ज हैं चीजें। वो कोई करणी सेना के सपने से और उनकी भावनाओं से देश थोड़ी नहीं चलेगा। ये देश चलेगा संविधान से। दरअसल में क्या किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लंडर मिस्टेक की, ब्लंडर मिस्टेक। ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उन्होंने भावनाओं के आधार पर अयोध्या का फैसला कर दिया, ये गलत किया। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, भावनाओं के आधार पे कर दिया। वही भावना अब वो हर जगह चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, एक अपर क्लास कम्युनिटी के वो लोग जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं। वो ये चाहते हैं कि भावनाओं के आधार पे सब कुछ होना चाहिए। इसीलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बात टैग करते हुए कह रहा हूँ कि उनका वो फैसला उनको मनोबल दे गया कि भावनाओं के आधार पे अगर हम कल मंदिर बना सकते हैं तो कल हम किसी गलत को सही साबित कर सकते हैं, भावनाओं के आधार पे झूठ को सत्य बना सकते हैं। यही उनको प्रैक्टिस हो गई है। सरधना के पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने राणा सांगा वाले बयान में समर्थन दे करके अपनी राजनीति को खत्म कर लिया है, अब उत्तर प्रदेश में कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। ठाकुर समाज एकदम नाराज बैठा है उनसे। नहीं, हमें उनका वोट भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वो अपना वोट भाजपा को दें, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपने पीडीए परिवार का वोट। अगड़ों में हम एक बात बार बार कहते हैं, वो भी समझ लें, संगीत सोम समझ लें, भाजपा ही समझ लें और लोग भी समझ लें। अगड़ों में उनका वोट चाहिए जो पिछड़े हैं, और अगड़ों में उनका चाहिए जो संविधान के दायरे में चाहते हैं। झूठ को सही और सही को झूठ कहने वाले अगड़ों का वोट नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को पीडीए परिवार का वोट चाहिए। पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी, और अगड़ों में वो
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में बिलीव करते हैं, उनका वोट चाहिए। उनका वोट उनको मुबारक, योगी आदित्यनाथ जी को मुबारक, समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए। नंद किशोर गुर्जर लोनी के विधायक हैं, वो कल गाजियाबाद में अखिलेश जी के खिलाफ धरना दे ज्ञापन दे के आए हैं। बाबा जी के खिलाफ धरना दे के कुर्ता फड़वा चुके हैं। समाजवादी पार्टियों के खिलाफ इस तरह का कृत्य करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे लाठी उनके ऊपर खूब कायदे से चली, ये हमको मालूम है, तो उनके बारे में और कुछ नहीं कहना है। पहले वो विधायक बने, विधायक का सम्मान पालें भाजपा से, फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। कर्णी सेना को क्या चाहिए? लगातार ये कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई बयान कहीं दे देता है, भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्या इतनी सस्ती भावनाएं तुरंत आहत हो जाती हैं? क्या सिर्फ इस देश के तथाकथित सामंतवादियों के पास ही भावना है? मैंने यही तो बात कही। हमारे नेता को औरंगजेब की औलाद कहोगे तो हम नहीं आपसे बोलेंगे, हम आपको नहीं कहेंगे। कौन रोका आप लोगों को? अरे हम नहीं संविधान को तोड़ना चाहते हैं। हम जो संवैधानिक दायरा है, जो हमारे नियम कानून, उनको तोड़ना नहीं चाहते। ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि हम उस चीज़ को तोड़ें। न उनसे ज़्यादा हमारे पास कार्यकर्ता हैं, उनसे ज़्यादा हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, उनसे ज़्यादा हमारे पास नंबर्स हैं। हम चाहते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन किया जाए। अगर हमारे सांसद जी ने कुछ गलत कहा है तो संविधान लोकसभा के पटल पे कोई प्रस्ताव लेके आए ना, और अपने साक्ष्य रखें कि देखिए इतिहास के पन्नों में ये लिखा है, आपने ये कहा। दो तो बायस्ड इतिहासकार बैठ जाते हैं और वो कहते हैं बाबरनामा में तो बाबर ने अपनी मर्जी से लिख दिया, तो फिर और जो भी बहुत सारी चीजें इस देश में लिखी पड़ी हैं। अरे इब्राहिम लोधी लाया था उसको बुला करके, बाबर को। अब किसको दिल्ली की सल्तनत चाहिए थी? इब्राहिम लोधी तो बैठा ही था उस पर, वो क्यों लाएगा? एक बात बताओ, अजय कुमार सिंह जी जो आगरा में वो वाद दायर किए हैं, उन्होंने कहा है कि इब्राहिम लोधी लेके आए थे। उनको अकल नहीं है, उनकी अकल पैदल पैदल भैंस की तरह चली गई है घास। इब्राहिम लोधी कहाँ बैठा था? दिल्ली की गद्दी पे। बाबर कहाँ था? भारत की सीमा से बाहर। उसको वो क्यों लेके आएगा अपनी गद्दी छीनने के लिए? बात को बाबर ने जब हराया तो कहाँ बैठा? किसको हराने के लिए बैठा? और फिर किस गद्दी पे बाबर बैठा? दिल्ली की गद्दी पे तो बैठा, तो किसको हरा के बैठा? तो वो क्यों अपनी गद्दी के लिए? मतलब कुछ तो सोच समझ के बोला करें। नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी को अगर ठाकुर समाज नाराज हो जाएगा तो। मैं कई बार कह चुका हूँ, उनका वोट उनको मुबारक, हमें नुकसान फायदे की नहीं पड़ी है। वो बाबा जी को वोट दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाबा जी कहते भी ना, गर्व से मैं कहता हूँ मैं छत्री हूँ, तो उनको उनकी छत्रीगिरी मुबारक। समाजवादी पार्टी किसी का अपमान नहीं करती, लेकिन हमारे नेता को अगर दोबारा से इस तरह के शब्द कहे गए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा इस प्रदेश में, और जवाबदेही तय होगी सरकार की। 5 करोड़ का इनाम है आपके जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी जीभ काटने पर 5 करोड़ का इनाम दे रही है कर्णी सेना। अब ये योगी आदित्यनाथ को सोचना पड़ेगा कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। एक राज्यसभा के मेंबर की जीभ काटने के लिए 5 करोड़ का इनाम, और वो सब बैठे कौन सा गाना सुन रहे हैं कि अब तक उसके यहाँ बुलडोजर नहीं चला। उसके यहाँ बुलडोजर लेके आए थे आपके सांसद के घर पे, तो चलाएं ना, चलाएं तो पता चलेगा। करें कोई प्रतिक्रिया, पता चल जाएगा कि क्या होता है उत्तर प्रदेश का दलित, क्या होता है पिछड़ा, क्या होता है अल्पसंख्यक, क्या होता है आदिवासी, उनको पता चल जाएगा। करके देखें। ये जो अत्याचार की पराकाष्ठा को क्रॉस किया है भाजपा आरएसएस ने, इस चक्कर में ना रहें कि लगेगी आग तो सिर्फ हमारा ही घर आएगा, उस जद में आपके भी घर होंगे। इस तरह की हरकतें करके बीजेपी उस प्रदेश को अराजक प्रदेश बनाने पे तुली हुई। खैर बना तो दिया ही है। एक सांसद के घर पर कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, और पुलिस भी उनको नहीं रोक पाती है। ये तो अराजकता का ही पराकाष्ठा है। ठीक है, धन्यवाद। ओके। बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पर कर्णी सेना के लोग जाते हैं, बुलडोजर के साथ जाते हैं। वहाँ पर तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देख सकते हैं कितनी हिंसक तस्वीरें हैं। पुलिस के कई अधिकारी वहाँ पर घायल हुए हैं, पुलिस के जो नौजवान हैं वो भी घायल हुए हैं। इस तरह की चीज़ें आखिर कैसे हो रही हैं? शासन प्रशासन कहाँ है? वो जो घर से निकल रहे थे कर्णी सेना के इतने सारे लोग, परमिशन कौन दिया है? बहुत सारे जो सवाल हैं वो सवाल यूपी के प्रशासन से हम लोग लगातार पूछ रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।